Hello students, today I am going to cover the previous year questions of analogy. So let us see one by one. सबसे पहले हम लोग 2015 का क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये अल्फाबेट एनालॉजी से है. तो सबसे पहले मैं इसका सभी लेटर का पोजीशन लिख लेता हूँ. ठीक है. A मीन्स 1, X मीन्स 24, D मीन्स 4, E 5, 23, 2. अब यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट लेटर के साथ क्या हो रहा है, +4. सेकेंड लेटर के साथ -1. और अगर हम यहाँ पे देखें तो थर्ड लेटर में क्या हो रहा है, -2. राइट है. अब ट्राई करते हैं कि क्या ये पैटर्न से मेरा आंसर जो आएगा वो ऑप्शन में है या नहीं. अगर होगा इट मीन्स आवर पैटर्न इज राइट. तो J मीन्स 10, R मीन्स 18, G मीन्स 7. अब देखो लेफ्ट टू राइट +4 हो रहा था, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, -4. सो 10 - 4 6 मीन्स F. सेकेंड लेटर में क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट -1, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, +1. सो 18 + 1 19 मीन्स S. थर्ड लेटर के साथ क्या हो रहा था, -2, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, +2, तो 7 + 2 9 मीन्स I. FSI ऑप्शन में है, इट मीन्स FSI इज द राइट वन. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे अल्फाबेट भी दिया गया और नंबर भी दिया गया, इसका मतलब अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी का क्वेश्चन है ये. तो ट्राई करते हैं फाइंड करने का. C मीन्स 3 और F मीन्स 6. तो फर्स्ट लेटर के साथ क्या हो रहा है, +3. सेकेंड लेटर 4 दिया गया, यहाँ पे 7 है, तो सेकेंड लेटर के साथ भी क्या हो रहा है, +3. उसके बाद नंबर का भी पैटर्न देख लेते हैं. नंबर में 10 है, 16 है. अगर हम सिंपल सा पैटर्न देखें तो +6 हो रहा है. ठीक है. और फोर्थ लेटर 17 दिया गया और यहाँ पे 3 है, इट मीन्स 17 और 3 में -14 हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है. तो -14. अब अगर इस पैटर्न से जो वहां पे आंसर आएगा वो अगर ऑप्शन में, इट मीन्स आवर पैटर्न इज राइट. सो ट्राई करते हैं, चेक करते हैं. I मीन्स 9 और यहाँ पे +3 हो रहा था फर्स्ट लेटर के साथ, तो 9 + 3 इज 12 मीन्स L. सेकेंड लेटर 10 दिया गया और यहाँ पे +3 हो रहा था, तो 10 + 3 13 मीन्स M. नंबर के साथ क्या हो रहा था, +6, तो 22 है तो +6 करेंगे तो 28 तो सभी में, इसका मतलब नंबर का सिंपल सा पैटर्न था, +6 28. लास्ट में O है और लास्ट में क्या हो रहा था, -14, तो यहाँ पे 15 है, 15 - 14 इज 1 दैट इज A. सो LM28A ऑप्शन में है, इट मीन्स LM28A इज द राइट आंसर. अब 2015 में 2 और क्वेश्चन था नंबर एनालॉजी से, वो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. 512 और 44 के बीच मुझे रिलेशन फाइंड करना है. तो ये बताया गया था कि अगर नंबर 3 डिजिट का हो तो उस केस में हम लोग या तो वो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब के क्लोज हो तो वो वाला पैटर्न लगाते हैं, नहीं तो डिजिट सब लगाते हैं. तो यहाँ पे 512, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 8 का क्यूब है. ठीक है. ये तो 8 का क्यूब है और 125 ये 5 का क्यूब है. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 का क्यूब और 44 में क्या रिलेशन हो सकता है. तो अगर हम यहाँ पे ये ट्राई करें कि डिजिट का सम 8 के इक्वल हो रहा और 8 का क्यूब लेफ्ट हैंड साइड दिया गया, तो राइट हैंड साइड जो भी नंबर आएगा उसके डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 5. अब ऑप्शन में देखते हैं तो एक 23 है. ठीक है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है. अगर 23 यहाँ पे होता तो 2 + 3 5 का क्यूब 125. सो 23 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं. अगेन यहाँ पे 3 डिजिट का. अब ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं या क्यूब भी नहीं है, तो अगर हम इसको सभी डिजिट का अगर हम इसका सम फाइंड करें तो कितना आएगा, 4 + 6 10 + 7 17 आ रहा. ठीक है. मुझे 9 लाना है, तो अगर हम 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो 9 आ जाएगा. ठीक है. अब यही पैटर्न इसमें लगा के देखते हैं कि अगर नंबर जो भी आएगा वो ऑप्शन में होना चाहिए. तो 7 + 7 14 + 1 15. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे, तो 15 + 1 16/2, तो 8 आ रहा है और 8 ऑप्शन में भी, इट मीन्स इट इज द राइट आंसर. तो ये कंप्लीट 2015 का क्वेश्चन था एनालॉजी से. अब हम लोग नेक्स्ट ईयर का देखते हैं, 2016 का. फर्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट एनालॉजी से है. BYXC = DWBE और इसमें जो रिलेशन लगेगा वही रिलेशन इसमें फाइंड करना है. ठीक है. सो ट्राई करते हैं. फर्स्ट यहाँ पे B है मीन्स 2 और D मीन्स 4, तो फर्स्ट लेटर के साथ क्या हो रहा है, +2. Y25 है, W23 है, इट मीन्स क्या होगा, -2. नेक्स्ट 24 22 -2. यहाँ पे 3 है और 5 है, मीन्स +2. तो मुझे फर्स्ट साइड से मुझे जो यहाँ पे पैटर्न पता चला, +2 -2 -2 +2 है. अब सेकेंड साइड में देखते हैं कि यही पैटर्न से आंसर आएगा या नहीं आ रहा है.
सो +2 हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो राइट टू लेफ्ट में क्या हो जाएगा -2, तो h मीन्स 8, 8 - 2 इज 6, दैट इज f। फिर सेकेंड में हो रहा है लेफ्ट टू राइट -2, तो राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा +2, सो 19 + 2 इज 21, 21 मीन्स u। अगेन -2, तो 18 + 2 क्या हो जाएगा 20 मीन्स t। अब यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे क्या होगा -2, सो 9 - 2 इज 7, 7 मीन्स g। FUTG ऑप्शन में भी इट मीन्स FUTG इज द राइट वन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में नंबर भी दिया गया, अल्फाबेट भी है, सो अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। सो अगर हम ये देखें फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 2 है और इस जगह पे 4 है, मीन्स अगर हम सिंपल सा देखें कि +2 हो रहा है, होने का तो बहुत कुछ हो सकता है कि 2 का स्क्वायर भी है, इंटू 2 भी है, बट यहाँ पे अगर हम सिंपल सा +2 देखें तो इस जगह पे क्या आएगा +2 मीन 6 + 2 8, और ऑप्शन में भी 8 है, इसका मतलब सिंपल सा पैटर्न है +2। लास्ट नंबर में देख लेते हैं 24 और 22, मीन्स इसमें अगर -2 देखें तो 20 - 2 18, इसका मतलब नंबर का तो पैटर्न पता चल गया कि 8 और 18 आएगा, 8 और 18। अब दोनों बीच का अल्फाबेट का हम लोग पैटर्न फाइंड कर लेते हैं। y मीन्स 25, w मीन्स 23, इस केस में क्या हो रहा है -2, c मीन्स 3, e मीन्स 5, तो इसके बीच क्या हो गया +2, मीन्स दो अल्फाबेट है, एक में -2 हो रहा है और दूसरे में +2 हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा -2, तो यहाँ पे 21 है, 21 - 2 इज 19, 19 मतलब ऐसा आ जाएगा। सेकेंड लेटर के साथ +2 हो रहा है, तो 7 + 2 9, 9 मीन्स I, तो 8SI 18, 8SI 18 थर्ड ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2016 का ही नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे नंबर एनालॉजी का है, तो 4 से मुझे 48 लाना है। अगर हम 4 का स्क्वायर करें, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 इंटू अगर हम 3 कर दें तो 48 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इस जगह पे कौन सा नंबर होता है जिसका कि स्क्वायरिंग करने पे उसका मल्टीपल 100 आता है। तो ऑब्वियसली 100 किसका मल्टीपल हो सकता है, या तो 25 होगा नहीं तो 4 होगा, ठीक है। 25 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन में तो 5 ही दिया गया, अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं मीन्स तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है 4। अब यहाँ पे इंटू 3 था, इस जगह पे इंटू 4 करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये पैटर्न हो सकता है कि जो भी नंबर है उससे एक कम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 से 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पैटर्न राइट है, ठीक है। तो 25 इंटू 4 100 आ रहा है, इट मीन्स 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 45 और 54 में क्या पैटर्न हो सकता है। एक तो यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न सभी के मन में ये भी आ सकता है कि डिजिट को रिप्लेस किया गया, तो इधर 64 आना चाहिए, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ और पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें डिजिट को, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें 20, इस जगह पे भी 20 आ रहा, तो 4 इंटू 6 24 है, तो 24 ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं तो सिर्फ 83 सेटिस्फाई कर रहा है। 8 इंटू 3 24, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 83। अब नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं 2017 का। फर्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट एनालॉजी से है, तो इसके पोजीशन पे ध्यान देते हैं। A मीन्स 1, S मीन्स 19, तो फर्स्ट लेटर के साथ क्या हो रहा है, सिंपल सा पैटर्न है कि +18 हो रहा है। सेकेंड लेटर पे ध्यान देते हैं। M मीन्स 13, P मीन्स 16, सेकेंड लेटर में क्या हो रहा है +3। थर्ड लेटर में क्या हो रहा है, K मीन्स 11, J मीन्स 10, सो इसमें क्या हो रहा है -1। अब देखते हैं ये पैटर्न इसमें सेटिस्फाई करेगा ये नहीं। K मीन्स क्या हो जाएगा 11, अब यहाँ पे +18 हुआ था, तो 11 + 18 करेंगे तो 29, 29 मीन्स 26 + 3 मीन्स अगेन रिपीट करना है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा C। सेकेंड लेटर है 14, 14 + 3 17, 17 मीन्स Q। थर्ड लेटर के साथ क्या करना था -1, सो 13 - 1 12, 12 मीन्स L, तो CQL ऑप्शन में भी है, इट मीन्स CQL इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेटर पे ध्यान देते हैं। N दिया गया और यहाँ पे P दिया गया, मीन्स N मीन्स 14, P मीन्स 16, तो फर्स्ट लेटर के साथ क्या हो रहा है +2। अगर हम नंबर पे ध्यान दें तो 9 11 है, तो अगर हम सिंपल सा पैटर्न देखें तो +2 हो रहा है, तो पहले हम लोग नंबर का चेक कर लेते हैं। तो 14 + 2 16, ऑप्शन में है 16, तो 16 है, इसका मतलब ये पैटर्न हो सकता है। तो नंबर के साथ हम लोग सिंपल सा पैटर्न लिख रहे हैं 9 + 2 11। अब लास्ट लेटर के साथ देख रहे हैं M और Q, M मीन्स 13, Q मीन्स 17, तो इसके साथ क्या हो रहा है +4। चेक करते हैं इसमें 22 + 2 करेंगे तो 24 मीन्स X। 14 + 2 क्योंकि नंबर के साथ भी +2 हो रहा है, 14 + 2 16,
थर्ड लेटर के साथ क्या हो रहा था, +4, तो t मीन्स 20, 20 + 4 इज 24, 24 मीन x, तो x 14x, सॉरी x 16x, और ये फोर्थ ऑप्शन है, इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। अब 2017 का ही हम लोग नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ही क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो हम लोग सेकंड पार्ट पे ऑब्जर्व करते हैं। 488 से मुझे 378 लाना है, तो ये तो 3 डिजिट का नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब ना हो, उसका पैटर्न ना लग रहा हो, तो मुझे डिजिट सम की ओर जाना चाहिए। सो ट्राई करते हैं डिजिट को ऐड करके। सो 8 और 8 16 + 4 20 आ जाएगा। इधर देख रहे हैं तो 3 + 17 + 8 18। अगर हम देखें तो डिजिट को ऐड करने पे 20 आया और सेकेंड नंबर में 18 आ रहा है, इसका तो -2 ये हो सकता है पैटर्न। चेक करते हैं। 5 + 3 8 और 8 8 16, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 14 आना चाहिए था। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो 14 किसका आ रहा है, 10 12 14, ये 14 आ रहा है और ये नहीं आएगा, एक ये 14 आ रहा है। अब मेरे पास 2 14 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे अब दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका भी सम 14 है, इसका भी सम 14 है, क्योंकि -2 वाला पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे मुझे चेक करना होगा कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है। अगर हम और कुछ ऑब्जर्व करें इस दोनों नंबर में, तो यूनिट डिजिट सेम है, तो इसमें भी 3 है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 293। किसके, क्योंकि इसके भी यूनिट प्लेस पे 3 है, ठीक है। सो ये भी पैटर्न हो सकता है, 293 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया कि 13 से 19 है, इसका मतलब दोनों प्राइम नंबर दिया गया और एक प्राइम नंबर का गैप है, मीन्स अल्टरनेट प्राइम है। 13 के बाद 17 आना चाहिए, 17 नहीं है, यहाँ पे 19 है, तो 31 के बाद क्या आना चाहिए, 37, 37 नहीं होगा, क्योंकि एक प्राइम नंबर को गैप करके आगे नेक्स्ट वाले लिखना है, तो 41 यहाँ पे आना चाहिए, और 41 ऑप्शन में, इट मीन्स 41 इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट एनालॉजी का है, सो चेक करते हैं, इसका पोजीशन लिखते हैं। F मीन्स 6, A मीन्स 1, तो फर्स्ट लेटर के साथ क्या हो रहा है, -5। सेकेंड लेटर ध्यान देते हैं, I मीन्स 9, D मीन्स 4, तो सेकेंड लेटर के साथ भी क्या हो रहा है, -5। थर्ड लेटर 12 इस साइड 7 है, मीन्स इसमें भी -5 हो रहा है। लास्ट लेटर 13 8, इसमें भी -5 हो रहा है। तो सिंपल सा पैटर्न था कि सभी रिस्पेक्टिव पोजिशंस वाले लेटर के साथ क्या हो रहा है, -5 -5। M मीन्स 13, 13 -5 8, 8 मीन्स H, 9 -5 4 D, 12 -5 4, 12 -5 7, 7 मीन्स G, 11 -5 K मीन्स 11, 11 -5 करेंगे तो 6 मीन्स F, तो H D G F ऑप्शन में, इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग सेकेंड पार्ट को पहले ऑब्जर्व करते हैं। P मीन्स 16, S मीन्स 19, तो फर्स्ट लेटर के साथ क्या हो रहा है, +3। सेकेंड लेटर में क्या है, 15 18, तो सेकेंड लेटर में भी +3 हो रहा है। देन 12 15, इसमें भी +3, 9 और 12 +3, इसमें भी +3, एंड 5 +3 8। इसका मतलब सभी लेटर, सभी रिस्पेक्टिव पोजिशंस वाले लेटर में क्या हो रहा है, +3 अब इधर अगर हम लेफ्ट टू राइट आएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट में तो +3 हो रहा है, राइट टू लेफ्ट आने पे क्या होगा, -3, तो डी में 4 और 4 -3 करने पे 1 का मतलब A। U मीन्स 21, 21 - 3, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, 21 - 3 इज 18, 18 मीन्स R मीन्स 18, 18 - 3 15 मीन्स O, X मीन्स 24, 24 - 3 21 मीन्स U, Q मीन्स 17, 17 - 4 30 मीन्स 17 - 3 14 मीन्स N, लास्ट 7 - 3 4 मीन्स D, तो अराउंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन में भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर एनालॉजी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था 2018 में, एक और क्वेश्चन उससे था, वो अल्फा और न्यूमरिक था, मीन्स अल्फा न्यूमरिक, अल्फाबेट और नंबर दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को रॉन्ग कंसिडर किया गया, ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन अब बचा है 2018 में से। 25 और 100 के बीच मुझे पैटर्न फाइंड करना है। 25 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 10 का स्क्वायर होगा, 81 9 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब कुछ और पैटर्न होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 5 का स्क्वायर इंटू 4 करने पे 100 आ रहा है, ठीक है,
अगर हम 9 का स्क्वायर इंटू 4 करेंगे तो 324 ऑप्शन में नहीं है, इसका तो कुछ और पैटर्न होगा। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये 4 कहाँ से आया, जिस नंबर का स्क्वायर है -1, जिस नंबर का स्क्वायर था उसमें -1 करना है। तो 9 का स्क्वायर है तो 9 - 1 दैट इज 8। तो 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 64। तो 648 आंसर में मिस ऑप्शन में है, इट मीन 648 इज द राइट आंसर। तो एनालॉजी से वैसे तो 2-3 क्वेश्चन और होता है, वो होता है फिगर एनालॉजी से, वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं कराया जा रहा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट 2019 और 20 का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है और ये यहाँ पे 3 डिजिट से ग्रेटर का है, ठीक है। यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर दिया गया है तो मुझे डिजिट सम की ओर जाना चाहिए। सो ट्राई करते 1 1 2 5 7 2 9 9 18। तो ये 18 है। इस साइड चेक करते 7 2 9 1 10 3 13 5 18। इसका मतलब दोनों नंबर का डिजिट सम सेम है। अब यहाँ पे चेक करते हैं 5 1 6 2 8 9 17 3 20 + 4 24। इसका मतलब इस जगह पे जो नंबर आएगा उसका सम कितना आना चाहिए, डिजिट सम 24 आना चाहिए। ऑप्शन से चेक करते हैं 2 1 3 3 6 5 11 4 15 9 24। ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब कोई दो नंबर सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं 2 2 4 3 7 6 13 4 17 9 26। ये नहीं कर रहा। 4 4 8 1 9 9 18 4 22। ये भी नहीं कर रहा। लास्ट 3 5 8 4 12 9 21। ये भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे अल्फाबेट एनालॉजी का दिया गया है। तो सबसे पहले इसका लेटर्स का पोजीशन लिखते हैं। के मीन्स 11 एल मीन्स 12। तो फर्स्ट लेटर के साथ +1 हो रहा है। सेकेंड लेटर एम मीन्स 13 एल मीन्स 12। तो सेकेंड लेटर के साथ -1 हो रहा है। थर्ड लेटर एफ मीन्स 6 एच मीन्स 8 मीन्स +2। चेक करते हैं इसमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। फर्स्ट लेटर के साथ +1 हुआ तो 18 + 1 इज 19 मीन्स एस। सेकेंड लेटर के साथ -1 सो एम मीन्स 13 - 1 12 मीन्स एल। थर्ड लेटर के साथ +2 हो रहा है। एस मीन्स 19 19 + 2 21 मीन्स यू। एस एल यू ऑप्शन में भी है, इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन यहाँ पे अल्फाबेट एनालॉजी का ही दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसका पोजीशन लिख लेते हैं। ए मीन्स 1 एफ मीन्स 6। तो फर्स्ट लेटर के साथ क्या हो रहा है +5। सेकेंड लेटर 4 और यहाँ पे 7 दिया गया। जी मीन्स 7 मीन्स +3। थर्ड लेटर के साथ ई और जे दिया गया मीन्स 5 और 10 मीन्स +5। चेक करते हैं आगे। के मीन्स 11 11 प्लस फर्स्ट लेटर के साथ 5 हो रहा है तो 11 + 5 16 16 का मतलब P। सेकेंड लेटर के साथ +3 हो रहा है तो 14 + 3 17 दैट इज Q। थर्ड लेटर के साथ +5 हो रहा है तो 15 + 5 20। तो PQT ऑप्शन में भी इट मीन्स PQT इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन मार्क है, सेकंड पार्ट पे ध्यान देते हैं। 23 दिया गया और फर्स्ट लेटर इधर T दिया गया मीन्स 20। तो क्या हो रहा है -3 15 12 -3 21 R -3 12 9 -3 4 1 -3। तो सभी लेटर के साथ क्या हो रहा है -3 हो रहा है। तो राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा +3 होगा, ठीक है। A मीन्स 1 1 + 3 4 4 मीन्स D। L 12 + 3 15 मीन्स O। K 11 + 3 14 मीन्स N। L 12 15 O 15 + 3 18 मीन्स R मीन्स डोनर इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है डोनर। सो ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखे एनालॉजी चैप्टर का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो थैंक यू।